अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा चैम्बर, जो कि हमेशा, और अगर रेवेन्यू जनरेशन में देखें तो पाकिस्तान का दूसरे बड़े शहर का चैम्बर जो हमेशा जब आवाज़ उठाता है तो ऐवान बाला या ऐवान ज़ेली, जहाँ भी जाए ऐवानों के अंदर गूंज भी होती है और इस आवाज़ को वज़न दिया जाता है, क्योंकि इधर से उठने वाली आवाज़ पाकिस्तान की बरामदात में कुल टेक्सटाइल की 60% के अंदर 60% जायद का हिस्सा रखती है। तो एक अपना हुजम है, अपना जुज़ है और अपनी आवाज़ रखता है। और फैसला ऐवान सनअत तिजारत की बात करें तो एक साल जो बॉडी मौजूद थी उनको मुकम्मल हुआ है। तो मैं सबसे आगाज़ में उस शख्स से इंटरव्यू लूँगा, रेहान नसीम बराड़ा, जो कि प्रेसिडेंट FCCI 2024-25 थे और इस दौरान इससे पहले भी एक बहुत लंबा पोर्टफोलियो है। अगर वो मैं रखूँ तो बहुत लंबी तहरीरें हो जाएंगी, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने आगाज़ में किया और आज एक इख्तितामी तारीख के ऊपर AGM को बहुत ज़रूरी है। रेहान भाई, बिला ताखीर आपकी तरफ बढ़ूँगा। वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कहते हैं खैर असलूबी से एक ज़िम्मेदारी पूरी हो जाना भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कैसे देखते हैं, बड़ा टफ ईयर था, पाकिस्तान की मईशत का डाउनफॉल, उठते हुए राइज़ और पाकिस्तान की इज़्ज़त बदलते हुए दौर, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, बैठकें, एहतजाज, सख्त जुमले, मीठे जुमले, बहुत कुछ चलता रहा। आप इस साल को कैसे देखते हैं? ये साल आपके लिए कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। आपको याद है पहला इंटरव्यू भी आपके साथ था और आज जब साल मुकम्मल हुआ तो आप ही के साथ मैं आज आपने मौका दिया कि मैं बता सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं, मेरे ग्रुप लीडर्स की जो हिमायत और हमारे ऑफिस बेरर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी और तमाम चैम्बर के जो हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने मुझे, आपको याद होगा, भरपूर वोट दिए थे और मुझे टॉप पोजीशन पर भी लाए थे, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके एतमाद पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ वादे लेके आया हूँ, कुछ टारगेट्स लेके आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हुए, लेकिन 90% मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, माँ बाप की दुआ से और 90% टारगेट अचीव किए हैं, मैं समझता हूँ। और उसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत एक सख्त टाइम से गुज़र रही थी, एक क्राइसिस था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत भी स्टेबल हो रही है और भरपूर मीटिंग्स हुई, पूरा साल आपके सामने भरपूर कोशिशें की, तमाम चैम्बर्स के साथ मिलके, फेडरेशन के साथ मिलके। और ये ऐसा मैं समझता हूँ साल था कि जिसके ऊपर तमाम चैम्बर्स जो थे एक पेज पर थे और हमने मिलकर, हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और एसोसिएशंस, और फैसलाबाद की बात करूँ तो हमारी तमाम एसोसिएशंस भी हम सब एक पेज पे थे और मुझे पूरी सपोर्ट हर फील्ड से हासिल थी, चाहे वो एबूमा हो, चाहे PTEA हो, चाहे एप्टमा हो, चाहे एप्टपमा हो और दूसरी जो कंसर्न एसोसिएशन है, उसके अलावा अंजुमन ताजरान जितनी भी हमारी हैं, सब हमारे साथ खड़े थे। और उसकी वजह से ही हम ये, आपको पता है टैक्सेस के मसले, जब बजट आया कितने बड़े मसाइल आए और पूरा 2-2.5 महीने कंटिन्यूस मीटिंग्स हुई, कभी वज़ीर ख़जाना साहब के साथ, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। इवन कि आपकी नॉलेज में है कि हम फील्ड मार्शल साहब से भी हम एक बड़ी लंबी मुलाकात की। तो हमने कोशिश की कि फैसलाबाद का मुकदमा लड़ें, फैसलाबाद की बिज़नेस कम्यूनिटी का, फैसलाबाद की इंडस्ट्री का मुकदमा लड़ें। और मुझे लगता है कि मैं तो अपनी पूरी कोशिश की थी। अब ये मेरे मेंबर्स बताएंगे हम किस हद तक कामयाब हुए। कोशिश पूरी की थी। मैंने आपको याद है शुरू में भी कहा था कि मेरा काम कोशिश करना है और वो कोशिश आपको हर फोरम पे नज़र आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी जगह कोई भी नहीं है कि जहाँ मैंने बात ना की हो, अपने फैसलाबाद की ना बात की हो, अपनी इंडस्ट्री की ना बात की हो, अपनी ट्रेड की ना बात की हो। उसके साथ साथ ये तो इशू रहते ही हैं बहुत, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत मीटिंगें हुई, SIFC में बहुत मीटिंगें हुई, कभी कौमी असम्बली जा रहे हैं, कभी सेनेट जा रहे हैं, तो भरपूर साल रहा। बहुत सारे एम्बेसडर से मुलाकात हुई, चूँकि फैसलाबाद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पीछे था हमारा कोऑर्डिनेशन में, इस्लामाबाद ख़ास तौर पर हमारा जो फ़ॉरेन एम्बेसीज़ हैं उनमें हमारी ज़रा मुझे जो फीलिंग आई, तो मैंने कोशिश की अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो मैं ख़ुद जाके मिला और उन्होंने भरपूर इज़्ज़त दी और फैसलाबाद को एक्नॉलेज किया। आपको पता हो, याद होगा कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि डेस्टिनेशन फैसलाबाद। इस साल हमने नाम रखा था कि डेस्टिनेशन फैसलाबाद करें। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि नई इन्वेस्टमेंट आए, नए इंडस्ट्री लगे, रोज़गार मिलेगा तो मेरे शहर के लोगों को मिलेगा। मैं ये बहुत बड़ा समझता हूँ कि ये मेरे जहन में था और मैं इसको हर जगह कोशिश करके लेके चला। और मैंने यही मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में कहा, ब्रिटिश को कहा, USA वालों को आके यार इसके ऊपर आप आएँ, इन्वेस्ट करें। फ्रेंच को कहा कि पाकिस्तान इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। चाइनीज़ तो कर रही हैं, अभी जापान का टूर किया हमने, आपको पता है कि इतना कामयाब दौर आज तक नहीं हुआ। और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अफ्रीका का हम कर रहे थे, वो
फिर 10 मई आ गया और पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया को हमने बताया कि हम दिफाई तौर पर बहुत मुस्तहकम है। अब मेरी यही कोशिश थी कि यही पूरा साल लगे रहे कि हम अब दुनिया को बताएं कि हम इकनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं। उसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर के अंदर आप अब आए हैं, जब तशरीफ़ लाए थे जब पहली बार, तब भी जब मैं हुआ था तब भी आपने देखा था। आज आपको ये तो आप बताएंगे कि आपको चैम्बर के अंदर क्या चेंज नज़र आई। मैं वही सवाल अगला करने लगा था। सबसे पहले रेनोवेशन एक चैप्टर है, लेकिन मेन 2-3 चैप्टर हैं जिसमें नादरा फैसिलिटी, पासपोर्ट फैसिलिटी, और सबसे बढ़ के जो आपने जगह वापस ली है फेडमिक के अंदर, जो बड़ा बिल बोर्ड अब उतरे सामने लगता है दिस प्लेस इज़ फॉर फैसलाबाद चैम्बर, उसका इफ्तितार राना सनाउल्लाह ने किया। और आपने सेनेटर राना सनाउल्लाह को वो मुतालबात रखे तो उन्होंने फिल फॉर एक्सेप्ट किए कि जी बिल्कुल ये बिल्कुल आपके बनते हैं। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर फैसलाबाद चैम्बर के लिए बड़े यूनिक पॉइंट रखें। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, ये भी फैसलाबाद चैम्बर को इससे एजाज़ मिला कि जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है पाकिस्तान की, जो 10 साल, उसमें फेडरेशन के बाद फैसलाबाद चैम्बर था और एक और चैम्बर था, पूरे चैम्बर्स नहीं थे। उसके बाद ये ऐड किए गए, तो जो पहली मेन कमेटी है फैसलाबाद चैम्बर उसका हिस्सा, और फिर फर्दर जो कमेटीज़ हैं उसका भी हिस्सा। और इस साल हमने भरपूर कोशिश की और भरपूर तरीके से उनकी मीटिंग्स अटेंड की, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, फील्ड मार्शल साहब का और हारून अख्तर साहब का, जिन्होंने फैसलाबाद की अहमियत को समझा और हर मीटिंग में फैसलाबाद चैम्बर को उन्होंने हर मीटिंग में रखा, और हर जगह पर सवाल जो भी है उसकी जो अहमियत थी कि हमने रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री कैसे करनी है, रिवाइवल एक्सपोर्ट्स कैसे करनी है, इस मुल्क की जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं उनको कैसे बचाना है। तो ये मेन कमेटीज़ में फैसलाबाद चैम्बर आज भी हिस्सा है, और मैं समझता हूँ आने वाले प्रेसिडेंट भी उसको आगे इसी तरह लेकर चलेंगे। और उसके साथ साथ जैसे भी बात की, इस साल कामयाबियों के बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने, आपको पता है, ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस चैम्बर की भी यहाँ की, और पहली बार हिस्ट्री में हो के फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बजट से पहले तशरीफ़ लाए, बहुत सारे वज़ीर आए जी। और फिर दूसरी जो बात कि हमने कोशिश की थी कि फैसलाबाद के चैम्बर के मेंबरों को आसानी दें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके सामने, बहुत सारे MOU किए, ताकि अगर वो एक फ़ीस भरते हैं तो उससे 3 गुना ज़्यादा वो उसको डिस्काउंट्स हासिल हैं। तकरीबन हमने 50 से ऊपर कंपनीज़ के साथ MOU साइन किया। उसके बाद हमने आपके सामने, अब आपके बच्चे किसी के पैदा हो रहे हैं तो उनको किसी को फ़ोन करा के नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने इधर आएँ, सेकंड होम आएँ, आराम से इज़्ज़त के साथ अपने बे फॉर्म बनाने हैं। छोटे बच्चे, मेरी बहनें, बेटियाँ, बहूओं ने आना है, आराम से आएँ, इज़्ज़त के साथ अपने ID कार्ड्स बनवाने हैं, रिन्यू कराने हैं। सो ये मेरे जहन में शुरू दिन से था कि बाकी चैम्बर्स में तो वाई नॉट फैसलाबाद। इसी तरह ई सहूलत, आपको पता है कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि हम जा के सड़कों के ऊपर करते थे, तो आज ये भी फैसिलिटी चैम्बर के अंदर आ गई। पुलिस खिदमत मरकज़ ऑलरेडी वर्क करता, लेकिन उसके अंदर चंद फैसिलिटीज़ ऐड कराई। और उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से वो भी चल पड़ेगा, और यहाँ ही मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ बाइज़्ज़त तरीके से अपना आके बनाएंगी। और बहुत सारे काम हैं, अभी अपने फडमेक की बात की तो वो मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ एक और भी बता दूं कि हमने जो एक्सपो सेंटर की हमेशा बात की थी, उसका भी 50 एकड़ का प्लॉट मुख्तस करा लिया, और उसके ऊपर भी अब फर्दर आपको पता है कि काम हो रहा है। और मैं इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का ख़ास तौर पर शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें की। हारून अख्तर साहब ने बहुत ज़्यादा ताउन के इस हवाले से। तो ओवरऑल ये चंद चीज़ें थी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो हमारी टीम है वो भी इसको इसी तरह आगे लेके चलेगी। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम बरार साहब मौजूद हैं। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मुझे दूसरे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसके पास काम हो वो एक लंबी तहरीर बयान करता है, और बोलने से अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान के पास बहुत कुछ है बताने के लिए, कामयाबियों के लिए। और वक्त क्योंकि हमने बहुत सारे साबका सदूर, साबका एग्जीक्यूटिव मेंबरान, उनके भी मौक़िफ़ लेने हैं कि उनको कैसा लगा। लेकिन सबसे पहले आगाज़ में सदर, सीनियर नायब सदर, इनसे पूछेंगे इनका साल, और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शाद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत। 1 साल मुकम्मल किया 2024-25। बाजवा साहब, जाने वाले दिन हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी थी, कहते हैं जब आसन ज़िम्मेदारी सर अंजाम हो जाए ये भी कर्म और नवाजिश होती है। क्या समझते हैं एक साल के अंदर जो फैसलाबाद चैम्बर को आपकी काबीना दे चुकी है, कर चुकी है, आर यू सेटिस्फाइड? और कोई चीज़ आप उसके अंदर मेंशन करना चाहो, आगे आने वालों के लिए क्या फुट स्टेप्स छोड़े जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि 1 साल की जो ज़िम्मेदारी हमारे कायदीन ने हमारे कंधों पर डाली थी, और जो फैसलाबाद के ताजर हजरात थे जिनकी हम नुमाइंदगी करते थे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक पूरा साल अपनी पूरी जफाकशी से उनके मसाइल हल करने की कोशिश की है।
हर किसी का मसला हल तो नहीं होता, लेकिन हल तलब होता है, तो उसके लिए हम हमेशा कोशिश रहते हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि एक साल पूरा हमने अपने जो ज़ाती काम थे उनको छोड़कर इस दफ्तर को, चैम्बर की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो हमने पिछले सदर के ऑनगोइंग जो थे उनको साथ लिया और उनको मुकम्मल किया। और आने वाले जो हमारे भाई हैं जो इस ऑफिस में आज से बैठेंगे, उनके लिए एक अच्छी मिसाल काम करके जा रहे हैं कि हम 2 साल के लिए इलेक्टेड हुए थे, लेकिन ग्रुप लीडर की और हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने 1 साल के बाद रिज़ाइन कर देना है और दूसरों को मौका देना है। तो हमने बड़े खुले दिल से उनको आज वेलकम करना है और पूरा साल उनके साथ रह के, उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा बन के अपना काम आगे बढ़ाना है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो अभी पाइपलाइन में थे, जो कि पिछले अभी हमारे सदर साहब ने आपको बताया। तो कोशिश करेंगे कि इनके साथ मिल के उनको वो चीज़ें हैंड ओवर कर सकें, ताकि वो उस आगे सिस्टम को लेके चल सकें जो कि ताजर बरादरी की मैक्सिमम जो हम खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से कि मैं इस चैम्बर में जब नायब सदर बना तो मैंने 1 साल में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट फुट का आदमी था और अभी भी हूँ। लेकिन जब आप हदूदो क़यूद में रह के काम करते हैं तो आप पॉलिश होते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल ग्रुप का भी और अपने कायदीन का भी, और बहुत सारी मसाइल को हमने फेस भी किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस साल में मैंने बहुत लर्न किया है और अपने ताजर बरादरी के लिए हमेशा जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी है उनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए फ्रंट फुट पे जाके उनके मसाइल हल करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। शाहद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद थे, कह रहे थे जहाँ बहुत कुछ काम किया वहीं सीखने का मौका होता है कि मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा कि जहाँ हर चीज़ फ्रंट फुट पे खेलने वाली नहीं होती, बल्कि कुछ चीज़ें इत्तेदाल के साथ आगे बढ़ने वाली होती हैं, तो वो भी की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कैसर शहमद गुच्छा साहब मौजूद हैं और अपकमिंग प्रेसिडेंट फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं। बड़े 2 प्यारे भाई हैं, तो इनसे इनका मौक़िफ़ लेते हैं। गुच्छा साहब, जाते हुए किन प्यारी यादों को हवाले कर रहे हैं फ़ारूक यूसुफ साहब के? बिलाशुबा अब एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, एक कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वो कैबिनेट के जो ओहदेदार थे 3, अब दूसरी कैबिनेट को जो ओहदेदारों को हवाले कर रहे हैं। सबसे पहले आपके जज्बात, फिर फ़ारूक भाई। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डोगर साहब। पहले तो जनाब मैं अपनी सारी एग्जेक्टिव का, अपने ऑफिस बेरर का, अपने सब दोस्तों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके साथ हमने पूरा 1 साल का टर्नओवर जो है वो हमने जो समझे एंजॉय किया है, तो इकट्ठे हमने काम किया। और बाकी आपने सारा देखा जो कि यहाँ पे काम हुआ। ये फ़ारूक भाई जो हमारे कमिंग जो है प्रेसिडेंट है माशाल्लाह आने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ इनकी जो है इनका मशवरा, इनकी एडवाइस मेरे साथ रही है। तो और बाकी हमारे सारे दोस्त, हमारे प्रेसिडेंट रेहान साहब, मुमताज़ बाजवा साहब, सब ने जो है मिल के हमने एक भरपूर काम किया है। और इंशाल्लाह ताला जो सारा काम जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, नादरा का ऑफ़िस, पासपोर्ट ऑफ़िस, बायोमेट्रिक, ई सहूलत और काफ़ी इदारों से MOU साइन किए। और इसके अलावा एयरलाइंस में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस साल हमने जो है उनसे MOU साइन किया। और इंशाल्लाह ताला यहाँ से मैं बड़ी अच्छी एक और पॉजिटिव यादें लेकर जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसर शहमद गुच्छा साहब मौजूद हैं। फ़ारूक भाई, आपकी तरफ आपसे ये होगा कि व्हाट इज़ प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि डाउनवर्ड इकॉनमी से उड़ता हुआ जहाज़ के अंदर ये मौजूद थे, अब वो नशस्तें आपके हवाले हुई हैं, फेडमिंग में जगह एलोकेट हो गई, वहाँ बिल्डिंग बनानी होगी, एक्सपो सेंटर को आगे लेके चलना होगा, नए एयरपोर्ट का पौधा लगा दिया, उस चिंगारी को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाना होगा। क्या प्लान्स हैं? और मैं आपकी डेफिनेटली जो चीज़ें हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं ये फिर भी चाहूँगा नाज़रीन के लिए क्या सोच लेकर इस सीट पर बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा अपनी आउटगोइंग टीम को, रेहान नसीम बराड़ा, कैसर शहमद गुच्छा साहब और शाहद मुमताज़ बाजवा साहब, जिन्होंने एक एक्सीलेंट साल गुजारा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ फैसलाबाद चैम्बर को अपलिफ्ट करने में इन्होंने अपना भरपूर रोल अदा किया है। और मेरी ये कोशिश होगी, सबसे पहले आपने मेरे से रोड मैप पूछ लिया, तो जो रेहान के सारे काम इस टीम के पाइपलाइन में, जिनको आपने भी निशानदेही कर दी, न्यू एयरपोर्ट है, फेडमिक में चैम्बर का क़याम है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे इन्होंने हैंड ओवर की हैं। इंशाल्लाह फ़र्स्ट प्रायोरिटी में हम इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। उसके बाद बहुत सारी नई चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चैम्बर और अदारों के दरमियान एक बेहतरीन रवाबत कायम हो सके। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम फैसलाबाद की प्रोडक्ट को ब्रांड करें और इसको ब्रांड बनाने में इनको सपोर्ट करें। अब ये वक्त ओल्ड हो चुका,
कि हम लोगों को मसनूआत बना कर दें और वो हमारी बनाई हुई मसनूआत से ब्रांड को बनाएं और पूरी दुनिया में वो छाया हुआ। तो इंशाल्लाह मेरा और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अभी हम ये पूरा साल चलता रहेगा, हाँ, इंटरव्यू चलता होते रहेगा। रहेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको इनकी एक कंटिन्यूटी और कुछ नई चीज़ें नज़र आए। बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम एक ब्रीफ इंटरव्यूज़ तीनों नए अहदेदारों के साथ करेंगे, जिसमें ज़रा 10-15 मिनट के अच्छे सवालात होंगे। फिर हम वो कहते हैं ना घंघाल के देखेंगे अंदर से क्या निकलता है। नवीद अकरम साहब मौजूद हैं। कैसे शमस गुच्छा साहब की निशस्त आप संभालेंगे। बहुत कुछ बदलना होगा नवीद भाई, क्या समझ रहे हैं क्या बदलना होगा लाइफ के अंदर, क्योंकि ये एक डेडिकेशन है जो एक साल आपको बिल्कुल वॉलंटरीली चैम्बर के नाम हो जाना है। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मनसब पे आया हूँ और ये मेरे वालिदैन और भाइयों की, बिलखसूस मियां जवेद साहब और अदरीस साहब की वजह से मैं इधर हूँ। और इंशाल्लाह ताला इस साल मैं इनके साथ एज आ एग्जेक्टिव रहा हूँ और जिस तरह हम एज आ फैमिली टीम वर्क के साथ रहे हैं, मैंने इनको देखा है जिस तरह काम करते रहे रात को 1-1 बजे तक चैम्बर में, और स्पेशली रेहान भाई, इंशाल्लाह ताला हम उसी को ही लेके आगे चलेंगे। और इस मरतबा आपको नज़र मुस्बत चेंज आएगा चैम्बर में कि हम जिस तरह ये काम कर रहे थे उनको लेके, जैसे मैराथन रेस में हमें जो चीज़ देंगे हम इसी तरह आने वाले इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और पॉजिटिव वे में आपको चेंज नज़र आएगा। और मैंने यही कैसर भाई को कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी और इंशाल्लाह मैं आपसे मशवरे लूँगा। और रेहान भाई, जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा, फ़रूक साहब ने, इंशाल्लाह हम इस दफ़ा एज अ टीम काम करेंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री को लेके 25 ईयर्स से, सो मैं इंशाल्लाह जो पॉजिटिव इन आईटी सेक्टर और जहां भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं पॉजिटिवली काम करूंगा और आपको नज़र आएगा इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी ओपन हार्टली बात की नवीद भाई ने कि हम अगर कोई कहीं वो कहते हैं ना कहीं तंग गली में जाके इंसान भूल जाए तो फिर रास्ता ज़रूर तलाश करने के लिए उनको रब्ता किया जाएगा कि आप हमें गाइड करें। और ये बेसिकली कोई ओपोनेंट ग्रुप से तो है नहीं, या ओपोनेंट को मुकाबला तो सियासी चल ही रहा, यहाँ एक हैंड टू हैंड हेल्पिंग हैंड्स के तौर पर चलने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अपकमिंग वीपी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। इंजीनियर आसिम मुनीर। आसिम भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सोच और क्या मिशन लेकर इस नशिस्त पर बरजबान होंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, मैं बड़ा ही मशकूर हूँ अल्लाह की ज़ात का कि अल्लाह की मेहरबानी की वजह से मुझे कह लें कि आज ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे वो अल्लाह की एहसानी मेहरबानी हुई है मुझ पे। तो विश यही है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो भी मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में वो प्रेजेंट करने और सॉल्व करवाना है। तो बस यही वो कह लें कि वन कंक्लूड जो वर्डिंग है ना वो यही है मेरी। होप्स हैं कि इन चीज़ों को टफ टाइम भी आता है, एहतजाजों की ज़रूरत भी पड़ती है, बजट पे सख्त मार्क्स भी देना पड़ते हैं, तो उस सब के लिए तैयार है। मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं कि आपका काम है नॉक करते रहना। तो सेम यू नो फैसलाबाद चैम्बर जो है ये एज ए ब्रिज है बिज़नेस कम्युनिटी और वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का। तो हम इंशाल्लाह ताला बड़े ही होपफुल हैं और होपफुल रहना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी मसाइल हैं वो पूरी कोशिश होगी कि इस साल जो है ना उनको बेहतरीन अंदाज में एड्रेस किया जाए और उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर आसिम मुनीर मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मियां इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर। मियां साहब, 3 लोग आप में से पहले सदर, सीनियर नायब सदर बने, अब नई बॉडी आ रही है, क्या समझते हैं उनका टेन्योर कैसा रहा और आने वालों से क्या उम्मीद वो बस्ता करते हैं? कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं पिछले वालों नहीं कर सके या करना चाहिए था, अब आने वालों के ऊपर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उसे आगे लेके चलें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जाने वाली टीम है बहुत ज़बरदस्त थी। मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, इनके साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम रहते थे रेहान भाई, उनकी टीम ने, बाजवा साहब ने और गुच्छा साहब ने सारे काम किए। आप देखें खुद ही कितनी हाथ की चेंजिंग है, लोगों की चेंजिंग है, काम जो की है उसकी चेंजिंग है, नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाली टीम है, उम्मीद है कि ये भी दिन रात काम करेगी, अपनी एग्जेक्टिव बॉडी को, सारे मेम्बरान को साथ लेके चलेगी और किसी किस्म का इंशाल्लाह इसमें भी हमें कोई डर नहीं है। ये हम खुद ही लेके आए हैं, बहुत अच्छी टीम है, ज़बरदस्त टीम है। ये उम्मीद है कि उससे भी अच्छा काम करके दिखाएगी। चलें जी, उम्मीदें ये है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ती नज़र आएगी। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाजी आबिद साहब और एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर
अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं जो ख़ुद इस सीट पे रह चुके हैं, तो इनसे कुछ सवाल अच्छा होगा। लेकिन हाई साहब से आगाज़ कर लें जो कि इस वक्त सबसे एक्टिव हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बहुत दूर दराज इलाकों में चैम्बर की तरफ से गए। हाजी आबद साहब, नई बॉडी आ रही है, पुराने 3 रुखसत हो रहे हैं, पुराने कैसे रहे, क्या समझते आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे और आने वालों से क्या तवक्कुआत हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई देखें, ये हर इंसान जो भी जिस सीट पे आता है ना, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो भी उससे खैर का काम हो सकता है, जो भी उससे मेहनत कोशिश हो सकती है, अवाम की भलाई के लिए काम कर सकता है, वो करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टीम जा रही है, इन्होंने अपनी हिम्मत के मुताबिक माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा आने वाले लोग हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश और अपने दोस्तों के तावन से चैम्बर की बेहतरी के लिए और अवाम नास की बेहतरी के लिए जो भी काम होंगे वो करेंगे। तो बाकी रहा कि सैलाब के अंदर ये साबित किया जैसे नादरा ये सहूलियात पासपोर्ट जो थी ये पब्लिक चैम्बर मेम्बरान के लिए थी, लेकिन सैलाब में जैसे चैम्बर आ गया और फैसलाबाद के मसाइल को हाईलाइट किया 8 बाज़ारों को, इससे साबित हुआ सिर्फ ये चैम्बर मेम्बरान के बल्कि शहर की नुमाइंदगी का हक भी अदा करता है और चैम्बर को हक अदा करना भी चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कुछ चैम्बर आके एक वो बिल्डिंग को देखने का नाम नहीं है। बहुत मजदूर हैं वो सारे फैसलाबादी हैं भाई, वो एक बिल्डिंग का नाम नहीं है चैम्बर। चैम्बर का अदारा है इसीलिए कि पूरे शहर की नुमाइंदगी, ताजरों की नुमाइंदगी जो है वो सिर्फ तिजारत के हवाले से नहीं है, पूरे जो हमारे पूरे निज़ाम का एक हिस्सा है। ट्रैफिक के निज़ाम है, कॉरपोरेशन का सिस्टम है, PHA का सिस्टम है, जहाँ जहाँ भी लोगों के मसाइल हैं उन लोगों के मसाइल को हल करने का नाम चैम्बर है। तो मैं समझता हूँ कि ये चैम्बर, और हाँ ख़ास तौर पर जो अभी सैलाब के हवाले से जिक्र किया, माशाल्लाह हर दफ़ा जब भी खुदा न खासा कोई ऐसी आफत आती है, चैम्बर हमारा पूरे पाकिस्तान को लीड करता है। इस दफ़ा भी चैम्बर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। जो ही ये बोनेर का मसला शुरू हुआ उसी दिन हमने मतलब अपना इजलास बुला लिया था और उस हवाले से उस दिन से आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे सारे काम कर रहे हैं और जितनी लोगों को सहूलत दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हाजी आबिद साहब मौजूद थे। अयूब असलम मान साहब, आप ख़ुद उस नशिस्त पर रहें जहाँ आज नए दोस्त आ रहे हैं, लेकिन आप उस कैबिनेट का मेंबर हैं अभी भी, क्या समझते हैं तवक्कुआत कैसी थी और वो पूरा उतरे, और आने वाले जो लोग हैं अब उनसे क्या उम्मीदें हैं या उनको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप इस हवाले से एक्सपीरियंस रखते हैं? जी शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बात यह है कि चैम्बर में जितने भी आज तक प्रेसिडेंट आए हैं और उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। ये एक तीनों की टीम होती है जो तीनों दोस्त हम आहंगी के साथ चलते हैं चैम्बर को आगे लेके। अगर इसमें से एक भी बंदा के साथ इनकी सदर साहब की कोऑर्डिनेशन ना हो तो उसमें ख़राबी आती है। ये जो हमारी रेहान बिराड़ा साहब की जो टीम थी, ये भी आपस में अच्छे रहे हैं साल, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और लोगों के मसाइल भी और चैम्बर को भी जो अहमियत देनी चाहिए थी वो दी है। इसी तरह फ़ारूक यूसुफ की टीम आ गई अब इंशाल्लाह। फ़ारूक यूसुफ भी अच्छा पढ़ा लिखा है, दोस्त है हमारा, बड़ा अच्छा इंसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी टीम इंशाल्लाह कामयाब जाएगी और चैम्बर के लिए अच्छे काम करने में ये आगे जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अयूब असलम मान साहब मौजूद थे। हाजी आबिद साहब अपनी तवक्कुआत साबका टीम से और आने वाली से इजहार करें तो आपके सामने रखी। प्रोग्राम में आगे लेके चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसको कन्वीन भी करते हैं। शबीर चावला साहब एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शबीर भाई, कैसे देखते हैं जो टर्नओवर गुजर गया, जो टीम जा रही है, उनका काम कैसा था और आने वालों के लिए कुछ एडवाइस एज आ ग्रुप लीडर भी और एज आ एक्स प्रेसिडेंट भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आपने देखा है कि माशाल्लाह हमारे हर साल जो नए लीडर आते हैं, लीडर ऑफ द ईयर, वो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाले जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं उससे बेहतर काम करते हैं और एक नई मिसाल कायम करते हैं। ऐसे ही रेहान बिराड़ा साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके जो काम इस साल थे वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और वो एक नया लेवल सेट कर देते हैं आने वाले प्रेसिडेंट के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि बहुत टैलेंटेड हैं फ़ारूक यूसुफ साहब कि वो इनके काम को लेके इंशाल्लाह और आगे चलेंगे और इसको चैम्बर के कामों को और फैसलाबाद की खिदमत में बढ़ चढ़ के जो है ना वो अपना हिस्सा डालेंगे। आपको लग रहा है कि इस इकॉनमी के सूरत हाल में जहाँ डिप से अपवर्ड आती है, गवर्नमेंट बता रही है फॉरेन अफेयर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, वहाँ चैम्बर्स का किरदार बढ़ जाता है कि इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना और राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना?
देखिए बिलाल, चैम्बर्स की हमेशा से कोशिश होती है कि जो हम, क्योंकि हम एक स्टेक होल्डर हैं, इस मुल्क के बड़े स्टेक होल्डर बिजनेसमैन हैं जो टैक्स देते हैं, जिस टैक्स की वजह से मुल्क चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तजावीज़ दी जाती हैं वो किसी वजह से उस तरह से नहीं उन पे अमल होता, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की भी शायद कुछ मजबूरियां हैं, जो हमने कर्ज़े ले रखे हैं उसकी वजह से शायद वो मजबूर हो जाते हैं कि उन तजावीज़ पे वो पूरे तरीके से अमल नहीं करते। लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर से बेहतर ऑप्शंस गवर्नमेंट को दें ताकि कोई विन विन सिचुएशन हो सके। बहुत शुक्रिया, शबीर चावल साहब मौजूद थे। आने वाले लोग और जाने वाले दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात और अपने इजहार ख्याल कर रहे थे क्या होना चाहिए, कैसा चल रहा था और इस बदलती मुआशी सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जिन्हें बिलाल जमील हमारे साथ मौजूद हैं और ये 2024-25 की जो काबीना थी, एग्जेक्टिव मेंबर से हटके सबसे मेन चीज़ ये है कि एक कायमा कमेटी है जो कि बिलाल जमील के पास है, टेक्सटाइल काउंसिल की। तो उस टेक्सटाइल काउंसिल कमेटी के चेयरमैन हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बिलाल भाई, जो 2024-25 का टेन्योर गुजरा, उस टेन्योर के अंदर सबसे पावरफुल कमेटी और जिसके अंदर तमाम बड़ी एसोसिएशंस के चेयरमैन जो थे वो आपके इस कमेटी में मौजूद थे। कैसा रहा 2024-25? आने वाले जो 3 नए ओहदेदार हैं उनके लिए क्या उम्मीदें और क्या तवक्कुआत रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक बेहतरीन मेरा ख़्याल है चैम्बर का एक साल जो कि रेहान साहब की सरबराही में, सदारत में हमने गुजारा है। जहाँ तक कमेटी का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 के करीब मीटिंग्स हमने कंडक्ट की और हर मसले पे आवाज़ भी उठाई। इस्लामाबाद के साथ काफ़ी ज़्यादा लाइजन किया, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की और एक्सपो सेंटर के मसले को ऑन टॉप रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फेक्शन है और उम्मीद है कि आने वाले जो हैं वो इसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये कि इस बार चूँकि थोड़ी सी परफॉर्मेंस यू कैन से कि आउटस्टैंडिंग हो गई है, तो आने वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल सूरत हाल तो यकीनन है। जो नए ऑफिस बैरियर्स हैं उसको, इस मोमेंटम को मतलब उसको हाँ जी, मतलब एज इट मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल होगा। बिलाल साहब, क्या समझते हैं कि एक्सपो सेंटर वाला जो आपने एक मुद्दा उठाया वो काफ़ी आगे तक गया और उस पर काम चल भी रहा है। 50 एकड़ के लिए जगह भी जो है वो समय लें एक्वायर हो गई। जो आपने इंडस्ट्री के लिए और बहुत सारी चीज़ें उजागर की थी जिसमें एसोसिएशन ऑन बोर्ड थी, ख़ास तौर पर डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए, उनके ऊपर क्या समझते हैं कि इस एक और बड़ा अहम स्टेप लिया गया कि यहाँ बहुत सारी कमेटियाँ बना दी जाती थी, इस पर कमेटियाँ नहीं बल्कि वो जो फ्रूटफुल नताइज हासिल कर सके सिर्फ वो बनाई गई। जी बिल्कुल, ये देखें जी, ये लीडरशिप का विज़न है। उन लोगों ने जब हमें ये एक्सपो सेंटर का असाइनमेंट दिया, उसके बाद वो इन एडिशन दिया, बेसिक तो हमारी काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल जो है वो टेक्सटाइल के सारे चेयरमैन हैं ऑन बोर्ड है, तो उसमें हमारी हर मीटिंग जो है वो बड़ी ही अच्छी रही। और फिर ना सिर्फ ये कि खाली मीटिंग बराए मीटिंग नहीं रही, उसका फॉलोअप हुआ। इस्लामाबाद गए दोस्त और अगर हमने किसी चीज़ पे कंसेंसस किया तो सारों ने एक ही बात की आगे जाके भी। उसका नतीजा ये निकला कि अब एटलीस्ट उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है गवर्नमेंट साइड पे कि दे आर ऑल ऑन सेम बोर्ड। तो यही सबसे बड़ा तासुर देना होता है आपको गवर्नमेंट को कि हम सब एक ही पेज पे। बहुत शुक्रिया। जिन्हें बिलाल जमील से मौजूद है, बिल्कुल एसोसिएशन एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उससे रोक के उनको एक बोर्ड पे बैठा लेना, ये बड़ी अहम थी। राना साहब से ज़रा तफसीलन गुफ्तगू होनी, मैं चाहूँगा मियाँ तनवीर साहब से पहले चंद गुफ्तगू कर लूँ क्योंकि इंटरव्यू राना सिकंदर के बगैर कोई चैम्बर का पूरा नहीं हो सकता, इसलिए राना साहब को मैं वो कहते हैं ना इख्तितामी जुमलों के साथ मरकज़ी किरदार के साथ चाहूँगा। मियाँ साहब, आप खुद SVP रहे और SVP भी उस दौर में जब मईशत बड़ी डाउनफॉल थी, आज अपवर्ड्स है, बड़े बेहतरी के आसार हैं। क्या समझ रहे हैं जाने वालों के लिए क्या अल्फाज होंगे और आने वालों के लिए क्या तवक्कुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वाकई जैसा कि आपने बताया कि एक मुश्किल वक्त में हमें मौका मिला था यहाँ पे सर्व करने का, लेकिन हमने उस वक्त भी अपनी भरपूर कोशिश की और जिस हद तक भी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो भी मराद गवर्नमेंट से ले सकते थे वो उन सालों में ली। आपको याद होगा कि हमने उसी साल में बिजली के रेट भी कम करवाए, गैस के रेट भी कम करवाए और बाकी भी बिज़नेस में काफ़ी हद तक जो थी वो बेहतरी आई थी।
इस दौर में भी पहले तो मुश्किल हालात थे, लेकिन अब यकीनन हमारा जो मुल्क है वो बहुत बेहतरी की तरफ गामज़न है। मईशत हमारी पहले से काफ़ी बेहतर है और हमारी जो जाने वाली टीम है इसने भी माशाल्लाह एक भरपूर साल गुजारा है। मैं उनको बिल्कुल दिल से अप्रिशिएट करूँगा कि रेहान नसीम बराड़ा साहब ने, कैसर शमस गुशाह साहब ने और शाहिद बाजवा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिन मुश्किल हालात में देखें 100% तो कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं दे सकता कि अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश करने में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी कामयाबी तो किस्मत की बात होती है कि किसी वक्त हालात ऐसे होते हैं कि बंदा कामयाब हो जाता है और किसी वक्त बावजूद बहुत ज़्यादा कोशिश करने के भी जो बंदे के कामयाबी जो है वो मुकद्दर में नहीं होती। बहरहाल उन्होंने बहुत कोशिश की है, मैं उनको वाकई सलूट करता हूँ कि उन्होंने एक भरपूर साल गुजारा है। और इसी तरह से मैं आने वाली टीम के लिए भी हम लोग बहुत पुरुमीद हैं, बल्कि पुरयकीन हैं कि माशाल्लाह फ़ारूक यूसुफ साहब जिन्होंने अगले साल के लिए आज वो चैम्बर की बागडोर संभाली है, यकीनन एक बहुत डेडिकेटेड, बहुत मेहनती और बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले इंसान हैं। मेरा उनके साथ बहुत अरसे से साथ है, हम लायंस क्लब में भी साथ हैं, हम यहाँ चैम्बर में भी मेरे दौर में ही वो एग्जेक्टिव मेंबर रहे और फिर उनके बाद भी उस वक़्त से मतलब आम कह लें कि एक हद तक मेरे उनके साथ फैमिली टर्म्स भी हर वक्त का मिलना जुलना है। तो माशाल्लाह हमें यकीन है कि वो आने वाले साल में यकीनन हर बंदे की कोशिश होती है कि जो पिछले वाले जो माइलस्टोन छोड़ के गए हैं उससे एक कदम आगे बढ़ा जाए, और हमें यकीन है कि वो पहले वालों से भी मेहनत ज़्यादा करके तो इंशाल्लाह और जो कामयाबियाँ हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मज़ीद जो आसानियाँ हैं वो फराहम करेंगे। और इसी तरह उनकी बाकी टीम गो नवीद अकरम शेख यहाँ पे ज़रा थोड़े से हमारे हिसाब से नए हैं, उनका इतना इंटरेक्शन लोगों से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि यकीनन वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह आसिम मनीर इंशाल्लाह फॉरेन अफेयर्स में दूसरे मामलात में वो पहले भी हमेशा से भी उनका बहुत अच्छा लाइजोन है, तो वो यकीनन चैम्बर के लिए उनके जो फॉरेन टूर्स हैं, जो डेलीगेशंस जाने हैं, उनके लिए भी एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इसके अलावा भी इंडस्ट्री के हवाले से भी टैप्टा में भी उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा उसको लीड किया है और बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया है, तो उनसे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वो भी इंशाल्लाह आने वाले साल में एक अच्छा साल गुजार के जाएंगे और हम लोगों के लिए जितनी भी आसानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फराहम की जा सकती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। मियां तनवीर साहब मौजूद थे, राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, ग्रुप जो नेशनल ग्रुप है उसको लीड करते हैं, द लीडर भी। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बाकियों से गुफ्तगू और तरह की होती है, शबीर चावला साहब से आपसे ये होती है, बिलाशुबा आप एक्स प्रेसिडेंट होने के साथ साथ जो ग्रुप है उसके भी लीडरान में हैं, तो आप जाने वालों से कितने मुतमिन हैं और आने वालों को क्या तरबियत करेंगे? क्योंकि डेफिनेटली आप वो कहते हैं ना, राना सिकंदर, शबीर चावला ये मौजूद भी होते हैं, कहीं कोई फंस भी जाए तो वहाँ भी आ जाते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। बहुत सारी कमेटीज़ के अंदर आप लोग शामिल होते हैं, तो जाने वालों के लिए क्या और आने वालों के लिए क्या पैगाम? बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखें, ये चैम्बर में आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के जितने चैम्बर हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी अपोजिशंस हैं और गाहे बगाहे कभी एक ग्रुप आ जाता है, कभी दूसरा ग्रुप आ जाता है, लेकिन ये वाहिद चैम्बर है पाकिस्तान का कि जिसमें अभी तक कोई दूसरा ग्रुप जो है वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ जो ग्रुप है उसकी एक पूरी स्ट्रेंथ है और इस तरह हमने सिस्टम को चलाया हुआ है कि यहाँ नो करप्शन, अकरबा परवरी कोई नहीं है और ये नहीं है कि हम अपने ही लोगों को, आप जब 30 लोगों को जो एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के आते हैं तो उनको एग्ज़ामिन करें, मुख्तलिफ़ बरादरियों के लोग होंगे, मुख्तलिफ़ ट्रेड के लोग होंगे और लोग अपनी अपनी जो है नुमाइंदगी करते हैं अपने सेक्टर की। अच्छा, हर बंदे को मौका मिलता है कि जी वो ऑफिस बेयर भी बन सकता है, वो एग्जेक्टिव बन सकता है, स्टैंडिंग कमेटीज़ हम उन्हें देते हैं, परफॉर्मेंस उनकी जो है वो उसे एवेलुएट करते हैं। पूरे साल में 3-4 हम ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पे उन्हें एवेलुएट करते हैं। तो अच्छा, ग्रुप लीडर जो हैं वो पूरा एतमाद करते हैं अपने लोगों पे, अपने ऑफिस बेयर के, कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें। उसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, प्रोग्रेस भी अच्छी है। अब जो जाने वाले हैं तीनों दोस्त, उन्होंने अपनी, और हर प्रेसिडेंट ने
जो उसकी देखें एक कैपेसिटी होती है हर बंदे की, एक विजन, एक सोच कभी एक तरह की नहीं होता, लेकिन जो लाहे अमल है, जो गाइडलाइन है, वो हमारे ग्रुप की एक होती है कि जी आपने इन लाइनों पे चलना है। लेकिन उससे हाँ उससे नहीं, उससे अब जब ओवर एंड अबव बंदा काम करता है वो उसकी परफॉर्मेंस होती है कि एक गाइडलाइन तो है उसके आपने काम करना ही करना है, लेकिन आपने उससे ओवर जब काम करना है तो वो आपके लिए फिर एसेट बनता है। बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन के मुताबिक काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे करेक्टर भी हमारे प्रेसिडेंट आए। हाँ नहीं हाँ उन्होंने वो क्रीज से बाहर निकल के खेला, तो ये बंदे की अपनी होती है। तो इसी वजह से यहाँ देखें कि आहिस्ता आहिस्ता 6-7 साल पहले एक ग्रुप उठा, लेकिन उसके बाद वो नापेद होता गया। उसकी वजह क्या है कि हर बंदे को, आने वाले को ये महसूस होता है, मेंबर को, कि ये चैम्बर मेरा है। और चूँकि मैं मेंबरशिप कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो मैं लोगों को बावर कराता हूँ कि इसका मालिक कौन है। इसका मालिक हर वो बंदा है जिसने इसकी मेंबरशिप ली है। 12,000 लोग जो हैं वो इसके मेंबर हैं, और वही इसके कस्टोडियन हैं, और वही इसके मालिक हैं। तो ये जब एहसास आप मेंबर को दिला दें कि आप ही इसके मालिक हो, कस्टोडियन हो, ये आपका अपना चैम्बर है, तो हर बंदा फिर कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, मैं लोगों के लिए बेहतरी और आसानी पैदा करूं। और देखें यहाँ हर बंदे के मसाइल को एड्रेस किया जाता है। कोई बंदा आपको ये नहीं मिलेगा कि मैं चैम्बर में गया हूँ, मैं ऑफिस बेरर तक गया हूँ, या मैं प्रेसिडेंट को मिला हूँ और उसके बाद मेरा किसी ने काम नहीं सुना, सेक्रेटरी ने काम नहीं सुना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आएंगी कि एक ग्रिप है जो ग्रुप की, और ग्रिप क्या है और गाइडलाइन क्या है कि हर मेंबर को आपने वही वेटेज, वही इज़्ज़त देनी है जो मियां अदरी साहब की है, जो मियां जवेद साहब की है, जो एक प्रेसिडेंट की है। तो यहाँ आने वाला बंदा जो है ना, वो फील करता है कि मुझे एक रिस्पेक्ट मिली है, मेरे मसाइल का हल हुआ है। उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से काम हो, उसे अपना प्रोविंशियल से हो या सेंट्रल से हो, रसाई आम है। अच्छा आपने देखा होगा, क्योंकि आप माशाल्लाह कई सालों से आप इसको कवर कर रहे हैं, कि कभी ये नहीं हुआ कि कोई मेंबर बात करना चाहता है तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज पाबंदी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बोलने ही ना दें, या यहाँ किसी को आज़ादी नहीं है, इंडिपेंडेंट आज़ादी है, दरवाजे खुले हैं, तो सारे लोग बोलते हैं और अपने मसाइल पे बोलते हैं। हम उन्हें डायरेक्टली कहते हैं जी कि आप अपना जो मसला है वो आप पेश करो, मिनिस्टर से करो। अच्छा यहाँ एम्बेसडर आते हैं तब भी कोई पाबंदी नहीं है, आप एम्बेसडर से खुल के बात कर सकते हो। हालांकि डिप्लोमेटिक जो उनको डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि हमें अपने जो एतमाद है अपने मेंबर्स पे, और हमने उनकी जो एजुकेशन की है, हम रिफ्रेशर कोर्स करते रहते हैं, लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं कि आपने किन लोगों से किस तरह गुफ्तगू करनी है, अपने मसाइल को बताने का भी एक ज़रिया होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है, और इसके साथ साथ ये मैं एक बहुत बात कहनी ज़रूरी समझता हूँ कि ये चैम्बर अपने आप को सिर्फ ताजरों का या 12,000 लोगों का चैम्बर नहीं समझता, ना उसको कहता है जी हम इनके नुमाइंदे। हम 1.5 करोड़ आबादी इस डिवीज़न के पूरे के कस्टोडियन है, और इसके पूरे शहर के और हर तरह के मसाइल जो हैं वो हम हमेशा हाईलाइट करते हैं, और उनका फिर अल्टीमेटली रिज़ल्ट भी निकलता है। बहुत शुक्रिया। राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद थे, और बहुत क्लियरली डेफिनेटली ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चैम्बर सिर्फ ओहदेदारान के लिए नहीं, बल्कि उनसे मंसूब पूरे फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों के लिए, जहाँ कोई आवाज़ नहीं बनता वहाँ चैम्बर बने, उन मसाइल का हल करवाए, और जाने वालों के लिए आने वाले की जो तवक्कुआ, जो इजहार ख्याल किया, सर आपके सामने रखा। इसी दुआ के साथ आने वाला साल बेहतरीन और फैसलाबाद चैम्बर अपना किरदार अदा कर सके। हर मसले के हल के लिए प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।